यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा चैप्टर नंबर 3 यानी अद-दर्सुस सालिस। ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बात को सुनिएगा। अद-दर्सुस सालिस यानी तीसरा सबक, चैप्टर नंबर 3। हेडिंग जो इन्होंने बना रखी है वो है ज़माइर हुरूफ़े इस्तिफ़हाम। अभी 1 मिनट के लिए मैं ज़माइर को छोड़ती हूँ। हुरूफ़े इस्तिफ़हाम ये वर्ड मैं आपको पहले बता रही हूँ, वो इसलिए कि आपने इस भी पढ़ा है। अभी पढ़ के आई ना आप हल के बारे में और माँ के बारे में। ये हुरूफ़ इस्तिफ़हाम वो कहलाते हैं जिनके ज़रिए से क्या करते हैं, हम सवाल करते हैं। ठीक है? तो ये है हुरूफ़ इस्तिफ़हाम। अब आइए ज़माइर। ज़माइर किसे कहा जाता है? ज़मीर किसे कहा जाता है? उसके बारे में आप देखिए ध्यान से। जो आपका ये बना रखा है, इसमें क्या दे रखा है? अना, नहनु, अंता, अंती, हुआ, हिया। अना का मतलब होता है मैं, नहनु का मतलब होता है हम। अभी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने बाकायदा इसके रूल्स लिखे हैं, वो मैं आपको साइन करूंगी। अना मैं, नहनु हम, अंता आप, अंती आप। यानी ये अंता जो है ता के जबर के साथ, ये है मेल के लिए, और अंती जो जेर के साथ है, ये है फीमेल के लिए। हुआ वो, हिया वो, ये दोनों वो और ये दोनों के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हुआ है मुजक्कर यानी मेल के लिए और हिया फीमेल के लिए। अब है मन। मन को मैं अभी यहाँ छोड़ रही हूँ। ठीक है, मन को मैंने अभी यहाँ छोड़ दिया। बल्कि सिर्फ आज हमें जो पढ़नी है, सिर्फ ऊपर की एक लाइन अभी हमने ली है, अना, नहनु, अंता, अंती, हुआ, हिया, ये हमने ले लिया। आगे शेयर कीजिए। सिर्फ इस एक लाइन को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे ऊपर से कीजिए जो पिक्चर्स थी जी। अब सामने देख रही हैं एक पिक्चर बनी हुई है एक आदमी की, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? रजुलुन। और जो ऊपर कॉलम बना है अभी जो हमने पढ़ा, उसमें भी देख रही हैं आप, सबसे पहले लिखा हुआ है रजुलुन। रजुलुन कहते हैं मर्द। ठीक है, मर्द को कहा जाता है। उसके बाद इमरातुन। इमरातुन कहते हैं औरत। औरत की पिक्चर बनी हुई, एक लेडी की पिक्चर बनी हुई है। उसके बाद बिंतुन। बिंतुन लड़की को कहते हैं, गर्ल को कहते हैं। वलदुन। वलदुन कहते हैं लड़के को। बॉय को क्या कहा जाएगा? वलद, लड़का। ये इसका मीनिंग आप याद कर लीजिए। ये 4 मीनिंग, रजुलुन मर्द, इमरातुन औरत, बिंतुन लड़की, वलदुन लड़का। ठीक है। अब देखिए दूसरी एक्सरसाइज दे रखी है आपकी। अब एक एक्सरसाइज आपको ये करनी है, पढ़िए, लिखिए और तर्जुमा कीजिए। 3 चीजें मांगी गई है, 3 ही आपको करनी है। पढ़ना है, फिर लिखना है, फिर इसका तर्जुमा करना है। तो पहला आपका सेंटेंस दे रखा है, अना रजुलुन। अना का मतलब क्या होता है? मैं क्या हूं? मैं। अना आई, मैं। रजुलुन आदमी हूं। अना रजुलुन मैं आदमी हूं। अब जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि अरबी में है कि ये जो है अरबी नहीं आती है हम खुद से जोड़ते हैं। इसी तरह अरबी में हु की भी अरबी नहीं आती है, हम ये खुद से जोड़ेंगे। जैसे हम इंग्लिश में तो बोलेंगे आई एम मैन, लेकिन हिंदी इसमें क्या कहा जा रहा है? अना रजुलुन, मैं मर्द हूँ, मैं आदमी हूँ। और सामने दे रखा है अना बिंतुन, मैं क्या हूँ? लड़की हूँ। अना मैं बिंतुन लड़की हूँ। अब नीचे क्या देखा रखा है? अंती। अंती तुम, आप। इमरातुन एक औरत हो, तुम औरत हो। अंती आएगा किसके लिए? देखिए अना तो आएगा, मैं आप इंग्लिश में भी देखती हैं आई का वर्ड किसके लिए आता है? मेल और फीमेल दोनों अपने लिए यूज करते हैं। लेकिन अंती इंग्लिश में तो यह है यू आता है, वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, लेकिन अरबी में फर्क है। अंती आएगा फीमेल के लिए और अंता आएगा मेल के लिए। जैसे अंती इमरातुन तुम औरत हो, फीमेल के लिए आया। और ये भी देखिए अंती बिंतुन तुम एक लड़की हो, ये भी किसके लिए आया? फीमेल के लिए आया। आगे शेयर कीजिए।
हुआ, वो, अभी मैंने ऊपर बताया था हुआ, वो। अब ये किसके लिए आएगा? मेल के लिए। हुआ वलदुन, वो लड़का है। हिया, वो ये आएगा फीमेल के लिए। इमरातुन, हिया इमरातुन, वो औरत है। नहनु, नहनु इंग्लिश में जैसे वी यूज करते हैं हम, ये वी की जगह यूज होता है अरबी में। नहनु मौलिमूना, हम सब मौलिम हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही आएगा। नहनु मौलिमातुन, हम सब टीचर्स हैं, मौलिमात हैं, ये मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए है। अब कहा गया अना, मैं, बिनतुन, लड़की हूँ, अंता, आप क्या है, वलदुन, लड़के हैं। तो मेल के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? अंता, और फीमेल के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अंती। तो ये इतनी बात आपके जहन में आई होगी। उसके बाद ऊपर ही चलिए, जो अभी हमने कॉलम में पढ़े थे, बस यही रोक दीजिए। देखिए हमने यहाँ पर अना पढ़ लिया, मैंने बता दिया अना ये मेल के लिए भी आएगा और फीमेल के लिए भी आएगा। नहनु, हम, ये भी मेल और फीमेल दोनों के लिए आएगा। अंता, तुम, ये मेल के लिए आएगा। अंती, तुम, ये फीमेल के लिए आएगा। हुआ, वो, ये मेल के लिए आएगा। हिया, वो, ये फीमेल के लिए आएगा। अब दूसरी जो लाइन है उसमें ध्यान दीजिए, दे रखा है वर्ड मन, कौन, यानी जैसे इंग्लिश में हम यूज करते हैं हु, और आपको पता है हु किसके लिए यूज होता है? बेजान चीजों के लिए तो यूज नहीं होता है, लिविंग थिंग्स के लिए यूज होता है। तो ये मन, कौन, ये इस्तेमाल किया जाएगा। मन का मतलब होगा कौन, किसी के बारे में, किसी औरत के बारे में, मर्द के बारे में, लड़के के बारे में, लड़की के बारे में अगर हमें सवाल करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे? मन। जैसे अना आपने पढ़ लिया, अना के माने क्या है? मैं। ठीक। अब मैं अना के आगे, अना से पहले आपको पता है क्वेश्चन वर्ड हमें स्टार्टिंग रखे जाते हैं, शुरू में रखे जाते हैं। तो मैं अब क्या यूज करूं? मन अना। मैं आपसे पूछूं मन अना, मैं कौन हूं? तो आप आंसर दे देंगी, जो भी आंसर होगा। या मैं आपसे पूछूं कि मन अंती, आप कौन हैं? तो आप क्या कहेंगी? अना फातिमा, या अना आयशा, या अना जैनब, जो भी आपका नाम होगा वो आप बताएंगी। बात समझ में आ रही है? तो ये हम जैसे मैंने कहा कि मन अना, मैं कौन हूँ, या अब नाहनो है दूसरा वर्ड, उसके आगे मैं मन जोड़ दूं कि मन नाहनु, हम कौन है। या मैं कहूँ मन अंता, तुम कौन हो। या मैं कहूँ मन अंती, तुम कौन हो। या मैं कहूँ मन हुआ, कोई खड़ा हुआ है मैं उसे बोलूं मन हुआ, वो कौन है। या मैं कहूँ मन हिया, वो कौन है। बात समझ में आ रही है? तो ये जहन में रखिए कि मन के जरिए से क्या किया जाता है। ऊपर हेडिंग आई थी ना, जमाइर के साथ साथ हुरूफे इस्तिफाम। तो ये अना, नहनो, अंता, अंती, हुआ, हिया, ये सब जमाइर हैं। और जमीरें सिर्फ यही नहीं है जो मैंने कायदा तैयार किया है, उसमें आप पढ़ेंगी, मैं भी आपको और बताऊंगी इसकी डिटेल। और मन जो है ये क्या है? हुरूफे इस्तिफाम में से है। मैंने ऊपर भी बताया था कि हुरूफे इस्तिफाम जो है वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं हुरूफे इस्तिफाम। उनमें से ऊपर आपने पढ़े थे चैप्टर नंबर 2 में, दो पढ़े थे आपने हुरूफे इस्तिफाम, एक हल और एक माँ, और एक तीसरा यहाँ पर आया मन। समझिए आप। अब उसके बाद जहन में रखिए, चलिए मैं आपको बताती चलूं यहीं से जमाइर के बारे में, कि जमाइर के जरिए से हम किसी को क्या करते हैं? मुखातब करते हैं, या कोई हमें मुखातब करता है, कोई हमसे बात करता है, या हम किसी को अपने बारे में बताते हैं। तो हम, या देखिए, या तो हम अपने बारे में किसी को बता रहे हैं, या हम किसी से उसके बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है। तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ज़माइर का। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने बारे में आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा कि अना नुज़हत, ये मैंने आपको अपने बारे में बताया। अब मैं आपसे आपके बारे में पूछना चाहती हूँ, तो मैं आपसे कहूंगी मन अंती, आप कौन है। बात समझ में आ रही है? या मेरे सामने कोई लड़का खड़ा हुआ है, कोई आदमी खड़ा हुआ है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि मन हुआ, वो कौन है। या मेरे सामने मुझे दूर से कोई औरत या कोई लड़की दिखाई दे रही है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि शायद आप जानती हो कि मन हिया, वो कौन है। बात समझ में आ रही है? तो ज़माइर वो होती हैं
जिनके जरिए से या तो हम अपने बारे में दूसरे को बताते हैं या दूसरे से उसके बारे में मालूम करते हैं। इनके लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं, अरबी में उन्हें क्या कहा जाता है? ज़मीर। और ज़मीर की जमा होती है ज़माइर। जैसे आपने पढ़ा भी होगा, उर्दू में आपने पढ़ा है ना ज़माइर, और इंग्लिश में पढ़ा है। बताइए क्या नाम है इसका? सर्वनाम के नाम से पढ़ा है आपने इसे हिंदी में, सर्वनाम के नाम से, प्रोनाउन से आपने इंग्लिश में पढ़ा इसे। मैं, वो, तुम पढ़ा है ना ये सारा। तो ये जो जो संज्ञा की पढ़ा है आपने, जो उसकी जगह पर यूज किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? उर्दू में पढ़ा है आपने इसे ज़मीर के नाम से ही। ज़मीर, अरबी में भी ज़मीर कहते हैं। ज़मीर की जमा ज़माइर होती है। हिंदी में पढ़ा आपने इसे सर्वनाम के नाम से, इंग्लिश में पढ़ा आपने इसे प्रोनाउन के नाम से। तो ये वही है ज़माइर, प्रोनाउन जिसे हम बोलते हैं। आई, शी, ही, ये सारे, यू, वी, ये सारे जो है ये कहलाते हैं ज़माइर। ठीक है? और हुरूफ इस्तिफ़हाम तो आप जानती ही हैं। मैंने बता दिया जिनके ज़रिए से सवाल किया जाता है। अब यहाँ पर जो हमने हर्फ़ इस्तिफ़हाम सीखा, वो कौन-सा सीखा? मन। ठीक है? अब यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, मैं इनका मीनिंग आपको बताती चलती हूँ। अभी मैंने आपको बताया भी कि रजुलुन का मतलब क्या होता है? आदमी। इमरातुन का मतलब क्या होता है? औरत। वलदुन का मतलब क्या होता है? लड़का। और बिंतुन का मतलब क्या होता है? लड़की। अब आया सगीरुन, सगीर उर्दू में भी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा। सगीर का मतलब छोटा। अब सगीरतुन बताइए इसका क्या मतलब होना चाहिए? क्या मतलब होना चाहिए सगीरतुन छोटी। का? छोटी। ता लगा दिया ना, छोटी। जब हम ता लगा देते हैं अरबी में, आपको पता है, तो वो चीज क्या बन जाती है? फीमेल बन जाती है। छोटा, छोटी। ऐसे ही कबीरुन, ये भी आपने पढ़ा है, बड़ा। लेकिन अगर हमने कह दिया कबीरतुन तो बड़ी। ऐसे ही तवीलुन, लंबा। लंबा। जी। अब हमने कह दिया तवीलतुन, लंबी। ऐसे ही कसीरुन, छोटा, शॉर्ट। और कसीरतुन, छोटी। यानी जो ठिगने खत का होता है, छोटे खत का होता है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कसीरुन और कसीरतुन। तो ये वर्ड्स आपने पढ़े, इनके मीनिंग ज़हन में रखिए, और जो इनमें डिफरेंस है वो ज़हन में रखिए कि अगर ता लगा हुआ है तो उसका तर्जुमा होगा फीमेल का, और अगर ता लगा हुआ नहीं है तो उसका तर्जुमा होगा मेल का। या अगर हम मान लीजिए, एक बात फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मुझे ये कहना है कि छोटा आदमी, तो बताइए मैं किस तरह कहूंगी? इन्हीं वर्ड्स में से यूज कीजिए जो आपके सामने है। मुझे कहना है छोटा आदमी, तो क्या बोलूं मैं? अरबी में कैसे बोलूं? आदमी की बात आई ना अभी। रजलुन सगीर। जी। रजुलुन सगीरुन। पहले रजलुन आपको पता है सगीर। कोई भी पर्सन आता है, बाद में उसकी क्वालिटी बयान की जाती है। ठीक है? तो रजुलुन सगीरुन। अब मुझे कहना है, मान लीजिए कि लंबी लड़की, लंबी लड़की कहना चाहती हूँ मैं, तो क्या बोलूं? साथ दीजिए आप लोग, पार्टिसिपेट कीजिए, बोलिए, कोशिश कीजिए। इम्रतुन। जी। इम्रतुन। लड़की, मैंने कहा कि लंबी लड़की। बिंतुन। जी। बिंतुन के बाद क्या बोलूं? सगीरतुन। ठीक। सगीरतुन। जी। बिंतुन सगीरतुन, लंबी लड़की। तो ऐसे ही हमें यूज करना है। जो मेल है उसके साथ वो वर्ड यूज करने हैं जिनमें ता नहीं है, और जो फीमेल है उसके साथ वो वर्ड्स यूज करने हैं जिसके अंदर ता लगी हुई है। ठीक है? तो ये हमारी बात हो गई। अब चलिए आगे जो हम पढ़ रहे थे, आगे शेयर कीजिए। ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रही थी, ये आपको करना है। ये 2 लाइन मैंने आपको बता दी, इसके आगे का, इसके आगे क्या आया, यहाँ तक बता दिया मैंने आपको। अना बिंतु, यहाँ तक हो गया था। मन की हमारी बात नहीं हुई थी, मैंने मन के बारे में आपको समझाया। अब देखिए, अब है आपका मन अंती। क्या तर्जुमा होगा? मन अंती हु। यानी हु आर यू। तुम कौन हो? मन अंता, सॉरी, मन अंता। तो तर्जुमा क्या होगा? हु आर यू, यानी आप कौन हैं। मैंने बताया ना, मन का तर्जुमा किसका करते हैं? हु का। और अंता, यू। और ये इस्तेमाल होगा
मुज़क्कर के लिए, और अगर ता पर कसरा है, ज़ेर है, तो इस्तेमाल होगा मुअन्नस यानी फीमेल के लिए। आप किसी से कहा मन अंता, तुम कौन हो? तो वो उसने क्या कहा? अना वलदुन, मैं लड़का हूँ। या आदमी था तो उसने कहा अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ। ठीक है? या अब मैंने आपसे पूछा मन अंती, आप कौन हैं? तो आपने क्या कहा? अना इमरातुन, मैं एक लेडी हूँ, एक औरत हूँ। या लड़की हैं तो आपने कहा अना बिंतुन, मैं लड़की हूँ। आ गई बात समझ में? अब चलिए नीचे आइए। हल अंता रजुलुन, बताइए क्या तर्जुमा होगा? हल अंता रजुलुन, हल का मतलब क्या होता है? पीछे पढ़ा है क्या हमने वो सब। क्या वो अंता आप, रजुलुन आदमी, क्या आप आदमी हैं? ये पूछा। तो आप वो आदमी है तो क्या आंसर देगा? नाम। जी हाँ, अना रजुलुन, मैं आदमी हूँ। लेकिन मान लीजिए कि यही सवाल कोई आपसे करेगा तो आप क्या कहेंगे? आपसे कोई कह रहा है कि हल अंता रजुलुन, क्या आप आदमी हैं? तो आप क्या कहेंगी? ला हैं? ला अन, आप क्या कहेंगी? ला अंता हाँ, आप कहेंगी ला, नहीं, अना बिंतुन या अना इमरातुन। बस समझ रही हैं आप? ये फर्क है। इसी तरह आपसे पूछा गया हलंती बिंतुन, क्या आप लड़की हैं? अगर आप लड़की हैं तो आप क्या जवाब देंगी? आप लड़की हैं, जाहिर सी बात है, तो क्या आंसर देंगे आप इसका हलंती बिंतुन? नाम अंतिम बिंतन अंती क्यों कहेंगी? अन, अंती क्यों कहें? क्योंकि फीमेल के लिए यूज होता है नहीं, अंती क्यों कह रही हैं? अपने लिए क्या बोलेंगी? यू अना थोड़ी यूज करेंगे अपने लिए। अना जी आप क्या कहेंगे? हलंती बिंतुन, तो आप कहेंगी कि नाम अना बिंतुन। अना बिन जी। अब आगे देखिए, कहा गया हल हुआ तवीलुन, हल का मतलब क्या हुआ? वो तवीलुन लंबा है, क्या है? क्या आंसर दिया? ला, नहीं, हुआ वो कसीरुन छोटा है, सिग्ने खत, उसकी हाइट कम है। ठीक है। अब तवीलुन देखिए क्या है? मुजक्कर है, मेल है, तो उसके लिए क्या यूज हुआ? हुआ। और कसीरुन भी मुजक्कर है, यूज क्या हुआ उसके लिए? हुआ। अब नीचे वाले सेंटेंस में देखिए हल हिया तवीलतुन, अब बताइए क्या मैं यहाँ पर हल हुआ तवीलतुन कह सकती हूँ? मैं ये कह सकती हूँ हल हुआ तवीलतुन? नहीं नहीं, क्योंकि हुआ मेल के लिए यूज होता तो मैं क्या कहूंगी? हिया ही कहूंगी। या मैं आपसे ये कहूंगी, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि हल हिया तवीलुन? है। हल हिया तवीलुन कह सकती हूँ? नहीं जी नहीं कह सकती, तवीलतुन कहना पड़ेगा कि वो मुअन्नस है। इस तो आंसर क्या दिया इन्होंने? हल हिया तवीलतुन, नाम। जी हाँ, हिया तवीलतुन, वो लंबी है। जी हाँ, वो लंबी है। अच्छा, अब पूछा गया कि हल हिया कसीरतुन, हल क्या हिया वो कसीरतुन ठिंगनी है, छोटे कद की है। अब यहाँ पर हल हिया कसीरतुन, क्या मैं यहाँ हिया की जगह हुआ यूज कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो आंसर क्या है? ला, नहीं। हिया तवीलतुन, नहीं, वो क्या है? लंबी है। अब कहा गया हल हुआ कबीरुन, क्या वो बड़ा है? आंसर आया ला, नहीं। हुआ सगीरुन, वो क्या है? छोटा है। छोटा है। अब बताइए क्या मैं हल हुआ कबीरतुन बोल सकती हूँ? हल हुआ नहीं कबीर, नहीं गलत हो जाएगा ग्रामर ये। जी मुजक्कर है तो उसके साथ मुजक्कर ही यूज करूंगी। जी, बस ये इतना ही पहले देखिए आप। तो ये आपको जो एक्सरसाइज करनी है वो ये एक्सरसाइज करनी है जो मैंने अभी आपको ये बताई। और क्या करने हैं? जो हरूफ मैंने जो रूल्स मैं अभी आपको सेंड करूंगी, जो कायदा सेंड करूंगी, वो आपको क्या करना है? लर्न करना है उसे। और ये एक्सरसाइज शेयर करनी है मुझसे। आप सेंड करेंगी मुझे ये एक्सरसाइज करने के बाद। और दूसरे जो इससे पहले वाले चैप्टर की जो एक्सरसाइज ऊपर रह गई है, अदरसुस्सानी की जो दूसरी एक्सरसाइज है,
जी, जो ये मैम हो। आप ना होमवर्क की जो शीट्स हुआ करें वो सेपरेटली सेंड कर दिया कीजिए, मेंशन करके कि ये होमवर्क है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे और है कि आप में से जो वर्क सेंड करें वो अपना नाम और अपनी जगह कि आप कहाँ की रहने वाली हैं वो ज़रूर लिखें, ताकि मैं उसे अपने पास सेव कर लूँ और आइंदा मुझे आसानी हो आपको बताने में या समझाने में, और फिर मैं आपका क्लास में भी मुझे पता चल सके। ठीक है, तो आप वो ज़रूर शेयर कीजिए। और जो लोग वर्क जिन्होंने सेंड नहीं किया है, देखिए अगर आप इतना टाइम दे रही हैं और थोड़ी सी ये प्रैक्टिस नहीं करेंगी तो फिर आप को नहीं कर पाएंगी, इसलिए थोड़ा सा आपको टाइम निकालना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा कि आपके पास 5-6 दिन होते हैं, आप उसमें कभी भी मुझे शेयर कर सकती है। हो सकता है कि मैं रिप्लाई करने में थोड़ी लेट करूं, लेकिन इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट टर्न आने से पहले पहले करूंगी ज़रूर, ये आप जहन में रखिए। या नहीं कर पाई तो करूंगी, ऐसा नहीं है, देर सवेर जब भी होगा करूंगी इंशाल्लाह। तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए आप लोग इसकी बाकायदा अपनी एक बनाइए कॉपी, और उस पर जो है इसको क्या कीजिए, और जो नहीं समझ में आए उसे जो है बिना किसी झिझक के पूछा भी कीजिए। ये मत सोचिए कि हम कितनी बार पूछें, जितनी बार आपकी समझ में नहीं आता है उतनी बार पूछिए। अच्छा, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो मैंने कायदा जो रूल्स बनाए हैं वो मैं आपको शेयर करूंगी, उनके बारे में थोड़ा सा समझा दूं। तो जो रूल्स मैंने लिखे हैं, जी, कबीरुन का मतलब छोटा नहीं है, कबीरुन का मतलब बड़ा। बड़ा है ना, आपने अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा है। तो वो अकबर जो है वो इसी कबीर से ही बना है। कबीर हम किसी को भी कह सकते हैं, लेकिन अकबर सिर्फ कौन है? अल्लाह की जात। तो कबीर का मतलब बड़ा नहीं, वो छोटा नहीं है बल्कि बड़ा। आपको बता दूं, तो देखिए ये जो सबसे पहले हमने पढ़ी ज़मीर है, एक जो आपने ज़माइर में पढ़ा, यहाँ से लास्ट में देखिए जो लिखी हुई है, जो ये बना हुआ है आपके सामने, हुआ और हिया दिख रहा है सबसे पहले। तो मैंने आपको बताया कि हुआ किसके लिए आता है? मुज़क्कर के लिए। ठीक है, हुआ किसके लिए आएगा? मुज़क्कर के लिए, और वाहिद के लिए आएगा, यानी सिंगुलर के लिए आएगा हुआ। अगर हम उसको दो लोगों के लिए यूज करना चाहें तो दो लोगों के लिए हम यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ सिंगुलर के लिए ही यूज होगा हुआ। अगर हमें दो लोगों के लिए बोलना है तो हम हुआ की जगह बोलेंगे हुमा। हुमा यानी इस हा जो लिखा हुआ है दो चश्मी हा, इसके बाद वाव हटाकर मीम अलिफ जबर मा, हुमा। तो उसका मतलब होगा वो दोनों आदमी। वो दोनों आदमी, हुआ वो एक आदमी या एक लड़का, और हुमा वो दोनों आदमी या वो दोनों लड़के। बात समझिए, समझिए आप। और अगर हमें ये कई सारे आदमी हैं, कई सारे लड़के हैं, बहुत सारे आदमी बहुत सारे लड़के हैं, कि वो सब लड़के हमें कहना है कि वो सब आदमी हमें कहना है, तो फिर उसके लिए इस्तेमाल होगा हुम। आपने कुरान में पढ़ा है, कितनी बार हुम का वर्ड आपके जहनों से टकराया होगा, कुरान में बार बार आया है। हुमा भी आया है, हुआ भी आया है, हुम भी आया है। पढ़ती हैं आप सारे के सारे अल्फाज ये। तो मिन हुम, अलैहिम, सब पढ़ा है आपने, हिम का लफ्ज। तो हुम जो इस्तेमाल होगा उसका मतलब होगा वो सब। वो सब मर्द भी हो सकते हैं, वो सब लड़के भी हो सकते हैं, मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होगा, जमा के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि ये कितने बन गए? हुआ से तीन बन गए, हुआ, हुमा और हुम। ठीक है, तीन बन गए, हुआ, हुमा, हुम। हुआ इस्तेमाल होगा वाहिद मुजक्कर के लिए, हुमा इस्तेमाल होगा तस्निया मुजक्कर यानी दो लोगों के लिए, तस्निया मुजक्कर के लिए। और हुम इस्तेमाल होगा जमा मुजक्कर यानी जब मुजक्कर बहुत सारे हों उनके लिए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात एक जहन में और रखिए, चाहे हुआ हो, हुमा हो, हुम हो, ठीक है, ये इस्तेमाल होंगे किसके लिए? गायब के लिए। यानी गायब यानी जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। हम कह रहे हैं वो लड़का, वो लड़की, वो आदमी, वो दोनों मर्द, वो सब मर्द। तो ये क्या है? गायब तो है, हमारे सामने तो नहीं है। हमारे सामने होता तो हम कैसे बोलते हैं? तुम, ऐसे करके बोलते हैं ना। और जो हमसे दूर होता है या हमारे सामने नहीं होता है, हम किसी की पीठ पीछे बात करते हैं,
तो हम वो कहकर बात करते हैं कि वो लड़का, वो लड़की, वो औरत, ऐसे बोलते हैं। और अगर कोई हमारे सामने होता है तो हम कैसे बात करते हैं कि तुम, इस तरह से बात करते हैं। तो या हम कहकर बात करते हैं। तो चाहे हुआ हो, चाहे हुमा हो, चाहे हुम हो, मैं आपको बता दूं, अभी मैं आपको ये चीज सेंड भी करूंगी कि हुआ वाहिद मुजक्कर के लिए, हुमा तस्निया मुजक्कर के लिए यानी दो के लिए, और हुम जो है वो जमा मुजक्कर के लिए यूज होगा। ठीक है। और ये सब आएंगे किसके लिए? गायब के लिए। किसके लिए इस्तेमाल होंगे? गायब के लिए। जैसे हमें कहना है वो लड़का, तो हम क्या कहेंगे? हुआ वलदुन, हुआ वलदुन। या हमें कहना है वो आदमी, तो हम कहेंगे हुआ रजुलुन, हुआ रजुलुन। अब हमें कहना है वो दोनों लड़के, या हमें कहना है वो दोनों आदमी, तो हम कहेंगे हुमा वलदाने, हुमा वलदाने। या हम कहेंगे हुमा रजुलाने। अरबी में जब हमें दो यूज करना है तो उस वर्ड के आखिर में अलिफ और नून लगा देते हैं। तो हम कहेंगे हुमा रजुलाने या हुमा वलदाने। ठीक है। अब हमें कहना है वो सब लड़के या वो सब आदमी, तो हम उस वक्त बोलेंगे हुम औलादुन। वलद की जमा क्या आती है? औलाद। हुम औलादुन, हुम औलादुन। या हम कहेंगे रजुल की जमा होती है रिजाल, हुम रिजालुन। या तो हम बोलेंगे हुम औलादुन या हम बोलेंगे हुम रिजालुन। तो बात समझी आप? तो ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? जमा के लिए। अब अगर यही चीज किसके लिए है? फीमेल के लिए यूज करना है, यानी एक औरत या हमें एक औरत या एक लड़की के बारे में यूज करना है, तो अब हम हुआ यूज नहीं करेंगे, उसके बराबर में क्या लिखा हुआ है? हिया। अगर हमें कहना है एक लड़की, तो हम कहेंगे वो एक लड़की, तो वो एक लड़की है, तो हम क्या कहेंगे? हिया बिंतुन। या औरत कहना है तो हम कहेंगे हिया इमरातुन। तो क्या कहेंगे? हिया बिंतुन या हिया इमरातुन। अब हमें कहना है वो दोनों लड़कियां या वो दोनों औरतें, दो के लिए यूज करना है, तो हम हुमा ही यूज करेंगे। यानी तस्निया में वही रहता है जो कहाँ रहता है? मुजक्कर में। यानी जो तस्निया मुजक्कर था वही तस्निया मुअन्नस होगा। जैसे हम मुजक्कर में हुमा यूज कर रहे थे, तो मुजक्कर में यानी मेल के लिए, तो फीमेल के लिए भी हम तस्निया में हुमा ही यूज करेंगे। फिर जमा में बदल जाएगा। जमा में क्या हो जाएगा? हुन्ना, हुन्ना। यानी दो चश्मी हाँ और नून मिल जाएगा और ऊपर तजदीद जबर, हुन्ना। तो यानी क्या बनेगा ये? हिया, हुमा, हुन्ना। हिया, हिया बिंतुन या हिया इमरातुन। ये वाहिद के लिए हो गया। हुमा बिनताने या हुमा इमराताने, ये किसके लिए हो गया? तस्निया के लिए। या हुन्ना बनातुन या हुन्ना निसाउन, ये किसके लिए हो गया? जमा के लिए। और ये भी यूज किसके लिए होंगे? गायब के लिए, जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो आपको मैंने बताया कि हुआ, हुमा और हुम ये आएंगे मुजक्कर के लिए, और हिया, हुमा, हुन्ना ये आएंगे मुअन्नस के लिए। हुआ वाहिद के लिए, वाहिद मुजक्कर के लिए, हिया वाहिद मुअन्नस के लिए। और हुमा जो है ये तस्निया मुजक्कर के लिए भी यही यूज होगा और तस्निया मुअन्नस के लिए भी यही यूज होगा। हुम आएगा जमा मुजक्कर के लिए और हुन्ना आएगा जमा मुअन्नस के लिए। आई बात समझ में? ये सब गायब के से गए हैं, गायब की जगह पर इस्तेमाल होंगे। तो ये इतनी बात आप इसको जो है जहन में रखिए। उसके बाद आगे देखिए, मैं आपको जो रूल्स ये सेंड करूंगी अभी, इसको आपको लर्न करना है ध्यान से कि किसके लिए क्या यूज होगा। अब देखिए, अब दूसरा जो दे रखा है वो दे रखा है आपका अंता। अंता, मैंने कहा अंता किसके लिए आएगा? ये आएगा वाहिद मुजक्कर के लिए। अंता वाहिद मुजक्कर के लिए। अच्छा, अभी जो हमने पढ़ा हुआ, हुमा, हुम, किया, हुमा, हुन्ना, ये थे गायब के लिए, यानी जो हमारे सामने मौजूद नहीं है। और अब जो हम पढ़ेंगे अंता वाला, ये होता है हाजिर के लिए। हम अंता, तू, तुम, आप, ये किससे बोलते हैं? जो हमारे सामने मौजूद होता है। तो ये यूज होंगे किसके लिए? हाजिर के लिए, जिसके
या तो हम आगे बात कर रहे हैं, तो हमारे सामने मौजूद है, हमारे सामने है जिससे हम बात कर रहे हैं, तो अंता इस्तेमाल होगा वाहिद मुजक्कर के लिए। अंता किसके लिए इस्तेमाल होगा? वाहिद मुजक्कर के लिए। अब हमें तस्निया मुजक्कर लाना है, हमें कहना है तुम दोनों, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा अंतुमा। मीम अलिफ लगा देंगे, मीम अलिफ लगा देंगे। जैसे हा में हमने मीम अलिफ लगाया था, ऐसे अंता में क्या लग जाएगा? मीम अलिफ। अंतुमा। तो वाहिद मुजक्कर क्या था? अंता। और तस्निया मुजक्कर क्या हो गया? अंतुमा। और अगर हमें जमा कहना है, तो जैसे हमने वहां मीम लगाया था, हुम कर दिया था, ऐसे अंता में अब मीम जोड़, इसमें भी मीम जोड़ देंगे, अंतुम। तो क्या बना? अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता, अंतुमा, अंतुम। अंता वाहिद मुजक्कर के लिए, अंतुमा तस्निया मुजक्कर के लिए, और अंतुम जमा मुजक्कर के लिए। जैसे हमें कहना है कि तुम लड़के हो, मुजक्कर के लिए यूज करना है ना हमें, तो हम कहेंगे अंता वलदुन, तुम एक लड़के हो। अंता रजुलुन, तुम एक आदमी हो। अब हमें कहना है तुम दोनों लड़के हो, तो क्या कहेंगे? अंतुमा वलदाने। या हमें कहना है तुम दोनों आदमी हो, तो क्या कहेंगे? अंतुमा रजुलाने। अंता यूज नहीं करेंगे। अब हमें कहना है तुम सब लड़के हो, या हमें कहना है कि तुम सब आदमी हो, तो क्या कहेंगे हम? अंतुम औलादुन। अंतुम औलादुन, या आदमी हो, अंतुम रिजालुन। बात समझ में आई? तो वहाँ के लिए, और जो हमारे मोहन्ना बराबर मिल, ठीक है। ये किसके लिए थी? अंति किसके लिए आएगा? वाहिद मोहन्नस के लिए। अंति वाहिद मोहन्नस के लिए। और मैंने कहा तस्निया में एक ही जैसा रहता है। अंतुमा जो अभी आपने मुजक्कर के लिए यूज किया था, वही मोहन्नस के लिए भी यूज होगा। तस्निया मोहन्नस में भी वही यूज होगा। अंति तस्निया मोहन्नस क्या हो जाएगा? अंतुमा। और जमा मोहन्नस क्या आएगा? जैसे वहां हुन्ना किया था आपने, नून बढ़ा दिया था, इसी तरह इसमें भी नून बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? अंतुन्ना। यानी मोहन्नस के सीगे हमारे क्या बने? अंति, अंतुमा, अंतुन्ना। अंति यूज होगा हमारा किसके लिए? तो हमारा यूज होगा वाहिद मोहन्नस के लिए। यानी मुझे आपसे कहना है अंति, अंति बिंतुन, आप एक लड़की हैं। या मुझे कहना है अंति इमरातुन, आप एक औरत हैं, तब तो मैंने अंति यूज किया। लेकिन आप मुझे कहना है आप दोनों लड़कियां हैं या आप दोनों औरतें हैं, तो मैं क्या कहूंगी? अंतुमा बिंताने, या अंतुमा इमराताने। लेकिन अगर मुझे ये कहना है कि आप सब लड़कियां हैं, आप सब औरतें हैं, तब मैं क्या कहूंगी? अंतुन्ना बनातुन, आप सब लड़कियां हैं। या मैं कहूंगी अंतुन्ना निसाउन, आप सब औरतें हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये भी किसके लिए इस्तेमाल होंगे? हाजिर के लिए। यानी हाजिर के सीगों में मुजक्कर के लिए क्या आएगा? अंता, अंतुमा, अंतुम। और मुअन्नस में क्या आएगा? अंती, अंतुमा, अंतुन्ना। तो ये इस्तेमाल होंगे। इतने, इतना ही रहने देते हैं। बाकी और भी इसके आगे इसका भी रूल और हैं जो अभी रह गए ना हमारा। अना और नहनो। अना नहनो तो आप समझ ही नहीं है। अना किसके लिए इस्तेमाल होगा? मैं। और मैं के लिए इस्तेमाल होगा, और ये मुजक्कर के लिए भी आएगा और मुअन्नस के लिए भी। यानी अगर किसी लड़के को बोलना है, किसी आदमी को बोलना है, तब भी वो ये कहेगा अना रजुलुन, अना वलदुन। और अगर हमें बोलना है किसी लड़की को या किसी औरत को, तब भी हम क्या कहेंगे? अना बिंतु, या अना इमरातुन। और जो नहनु है, हम, ये सबके लिए आता है। ये भी आदमी भी यही बोलेगा। अगर दो लड़के हैं, तब भी वो क्या कहेंगे? नहनु वलदाने। अगर दो लड़कियां हैं, तब भी वो क्या कहेंगी? नहनु बिंताने। अगर बहुत सी लड़कियां हैं, तब भी वो कहेंगी नहनु बनात। है, और तब भी वो नानो ही यूज करेंगे। आई बात समझ में आपके? तो ये आपका कायदा है, ये आपके रूल्स हैं, मैं आपको ये सेंड कर रही हूँ।
आपको इसे याद करना है। इंशाल्लाह मैं आपको एक मर्तबा और नेक्स्ट टर्न पर आपको समझा दूँगी, लेकिन आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और आपको जो भी उलझन है वो मुझसे शेयर कीजिएगा, बताइएगा ताकि मैं आपके सामने और उसे क्लियर कर सकूँ। तो ये हम सब कर रहे हैं। आप में से ज़रूरत के बारे में अगर किसी का कोई सवाल तो आप पूछ सकती हैं। मम्मी। और मैं भी आपको ये इसके जो रूल्स मैंने आपको समझाए ये भी सेंड कर दूँगी और आपको होमवर्क क्या करना है, वो भी आपको सेंड कर दूँगी। तो जो मैं आपको होमवर्क सेंड करूँ, आपको सिर्फ़ वही करना है। और ये रूल्स जो आपको सेंड करूँगी, इसे आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगी और इसे लर्न करेंगी। और बाकी जो वर्ड्स आपको अरबी चूँकि आपके लिए नहीं है, इसमें जो वर्ड्स आपको मुश्किल लगते हैं, तो उन वर्ड्स के जो है मीनिंग आप याद कर लीजिए ताकि आपके ज़हन में रहें। जैसे आ जाए रजुलुन, इम्राअतुन, कबीरुन, कसीरुन, तवीलुन, तवीलतुन, ये जो मीनिंग आपको याद लगे कि हाँ, ये हमें याद करना चाहिए, तो आप उसे याद करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह। और कोई भी आपको परेशानी हो तो आप मुझे बताइए कि हाँ, हमें समझने में ये परेशानी हो रही है या हम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं या हम इसको किस तरह से समझें। तो आप मुझे बताइए ताकि मैं उसका मुनासिब हल निकाल सकूँ। चलिए बस इसी पर मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर मुलाकात होगी। आप कुछ कहना चाह रही हैं जन्नत? ठीक है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।